Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter, The Adventures of Toto. So, as we have read earlier, Toto was a monkey who was secretly adopted by the writer and his grandfather, and they were keeping it secret from from his grandmother actually. So, as we know, the Toto was a mischievous monkey. So, let's see further ahead. Unfortunately, I could not accompany father on that trip, but he told me about it afterward. सो जो राइटर हैं वो ग्रैंडफादर के साथ ट्रिप पे नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने ग्रैंडफादर से ही उसकी स्टोरी सुनी कि क्या हुआ. A big black canvas kit bag was provided for Toto, this with some straw at the bottom become this new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. So, टोटो को एक कैनवस के बैग में, कैनवस के किट के बैग के अंदर उसे बंद करके लेके गए थे. एक बैग था कैनवस का, कपड़े का एक बैग था, उसे उसमें बंद करके लेके गए थे. और उसमें जो ओपनिंग थी, जो सांस लेने के लिए उसे जो ओपनिंग थी, उसमें से सिर्फ हवा पास हो सकती थी. टोटो भी अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था. और जो उसके बॉटम था, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रॉज मतलब थोड़े घास पत्तियां डाल दी थी. सो देयर वॉज नो एस्केप, और जो टोटो कितना भी कोशिश कर ले वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था. हिज एफर्ट टू गेट out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air, an exhibition that attracted the curious crowd of the onlooker on the Dehradun railway platform. तो वो जितना कोशिश करता उसमें से बाहर निकलने की, तो बैग था वो हवा में जंप मारता था या फ्लोर पे यहाँ वहाँ रोल कर रहा था. उसके अलावा वो बैग से बाहर नहीं निकल पा रहा था. और जो क्राउड था, जो भीड़ थी देहरादून रेलवे स्टेशन में, उनको उस चीज़ को देख के काफ़ी मतलब मज़े कर रहे थे या काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे वो सब चीज़ देख के. क्योंकि आप भी सोचो, अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और वहाँ पे कोई बैग अचानक उछलने लग जाए या वहाँ रोल करने लग जाए, तो आप भी देख के हैरान होंगे. तो वैसे ही उन लोगों को महसूस हो रहा था. Toto remained in the bag as far as the Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सो टोटो वैसे तो सहारनपुर तक बैग के अंदर रहा, पर जैसे ही ग्रैंडफादर टिकट ले रहे थे रेलवे स्टेशन पे, मतलब टिकट ले रहे थे सहारनपुर में, तो टोटो ने सडनली अपना सर बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था, टीसी था, उसको एक स्माइल दी. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनायंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. तो वो आदमी थोड़ा सा एक बार हैरान हो गया, घबरा गया, और उसने अपना दिमाग नहीं खोया और उसने ग्रैंडफादर को ऐसा कुछ कहा, मतलब जिससे वो अनॉयड हो गए, परेशान हो गए कि सर आपके साथ एक कुत्ता है और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees were some handed over on his fare. तो जो ग्रैंडफादर उन्होंने कोशिश की कि टोटो को बैग से निकाल के दिखाएं कि ये एक डॉगी नहीं है बल्कि एक मंकी है और इसके 4 पैर नहीं है, मतलब जो मंकी है वो 4 पैरों वाले जानवर में नहीं आता, तो इसकी टिकट नहीं कटेगी उन्होंने कहा. पर जो टिकट कलेक्टर था उसने कह दिया कि ये डॉगी है और उसके हिसाब से उसने उनको टिकट बना के 3 रुपये एक्स्ट्रा उनके टिकट में ऐड कर दिए थे. सो 3 रुपीज़ यू वर थिंकिंग दैट कि ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट इन द ओल्ड डेज दैट वर टू मच. देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोटोइज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपने जेब में से एक कछुआ निकाला और दिखा के कहा कि अब मुझे इसके लिए कितना देना है क्योंकि आप जानवरों के लिए चार्ज कर रहे हो. टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, प्रोडेड इट विथ हिज forefinger, gave
Grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." तो जो टिकट कलेक्टर उन्होंने टोटोइस को बहुत ध्यान से देखा, उसके माथे पे हाथ फेरा, फिर उन्होंने बहुत ही स्माइल करते हुए ग्रैंडफादर को कहा कि नहीं, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ये डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जब ग्रैंडमा को पता लग गया टोटो के बारे में, तो उसके लिए एक स्टेबल जो जानवरों का घर होता है वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल जगह ढूंढ ली गई. और उनका जो टोटो था उसका पहला फ्रेंड वहाँ कौन बना, जो उनका फैमिली डोंकी था, गधा था, जो जिसका नाम क्या था, नाना. और ग्रैंडफादर जब पहली रात टोटो को स्टेबल में रखा गया, तो नाना जी वहाँ पे उसे देखने गए कि क्या वो ठीक है कि नहीं. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा जो नाना है, जो गधा है, वो अपने उसको जिस चीज़ से बांध रखा था, जैसे उसे किसी रस्सी से बांध के रखा था, तो वो अपना मुंह एक घास के ढेर से बहुत दूर खींचने की कोशिश कर रहा है. मतलब वो अपने फेस को उस घास के ढेर से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश कर रहा था और वो उसे खींच रहा था. तो ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never become friends. तो ग्रैंडफादर ने नाना को एक ज़ोर से थप्पड़ लगाया और नाना है उसने झटका देके टोटो को वहाँ से हटा दिया. और उन्होंने देखा कि ही हैड फास्टन ऑन टू हर, मतलब जो टोटो है उसने अपने बड़े तीखे दांतों से, तो उसके जो छोटे दांत थे, तीखे तीखे दांत थे, बंदर था क्योंकि वो नाना को काट रखा था और उससे पकड़ रखा था. टोटो और नाना इस वजह से कभी फ्रेंड नहीं बने. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो सबसे मुश्किल बात क्या थी, सबसे स्पेशल चीज़ क्या थी, टोटो को गर्म पानी का एक बाथ दिया था. किसने? ग्रैंडमदर ने. मतलब गर्म पानी इकट्ठा करके उन्होंने बाउल में टोटो को दिया था ताकि वो उसे नहा सके. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one step then the other, until he was into the water up to his neck. उसने बहुत ही समझदारी से, कनिंगली मतलब काफ़ी दिमाग लगा के उसने पहले टेम्परेचर देखा अपना हाथ डाल के, फिर उसने अपना पहला पैर अंदर डाला, फिर दूसरा, और फिर वो गले तक पानी के अंदर बैठ गया. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. एक बार वो comfortable होने के बाद साबुन उठा के अपने हाथ पैरों को अच्छे से रगड़ता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा होता वो उसमें से निकलता और जल्दी से किचन में जो आग लगी है वहाँ जाके अपने आप को सुखा लेता. If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर कोई ऐसा करते हुए देख के हंस देता तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाती थी और वो नहाना छोड़ देता था. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक बार टोटो खुद को उबालने में कामयाब हो गया, मतलब खुद को ज़िंदा उबालने में कामयाब हो गया था. मतलब उसने ऐसे कुछ हरकत कर दी थी कि वो ज़िंदा जल जाए. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, find himself with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for bath. तो he got in with his head sticking out from the open kettle. तो एक बार क्या हुआ, किचन में एक केटल जिसमें चाय बनाते हैं वो रखा हुआ था और उसमें पानी उबालने के लिए रखा हुआ था. तो टोटो वहाँ पहुँचा, उसने देखा, उसे खोल के देखा कि उसमें गर्म पानी है और वो खुश हो गया, चलो इससे नहा लेते हैं.
तो वो उसके अंदर बैठ गया और उस अपनी गर्दन बस केटल का जो ढक्कन होता है उसके वहाँ से बाहर निकाल के रखी. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल. पहले तो सब कुछ ठीक था थोड़ी देर, पर उसके बाद पानी उबलने लगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन. फिर टोटो ने अपने आप को उठाया, फिर बाहर उसे ठंड लगने लगी तो वो वापस उसमें बैठ गया. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. वो बार बार ऊपर नीचे होता रहा अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल. और फिर उसके बाद ग्रैंडमदर जैसे ही आई और उसे बाहर निकाला और वो आधा उबले हुए जैसा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी देर तक वो उबले हुए पानी में बैठा हुआ था. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसीव, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. अगर कोई ऐसा पार्ट होता है दिमाग का जिसमें शरारतें भरी हो, तो टोटो का वो दिमागी पार्ट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस. वो हमेशा किसी चीज़ को हर चीज़ों के टुकड़े टुकड़े करता रहता था. Whenever one of my auntie came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी उनकी एक आंटी थी वो उससे पास जाने की कोशिश करती थी, वो कोशिश करता था कि जल्दी उसमें उसे उनकी ड्रेस में छेद कर दे. One day at lunch, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन लंच में पुलाव था. पुलाव, यू नो दैट द राइस डिश विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल. जो पुलाव था वो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा हुआ था. और जब ग्रैंडमदर रूम में एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि टोटो है वो उस टेबल पे बैठ के चावल खा रहा है. तो ग्रैंडमा ज़ोर से चिल्लाई और टोटो ने एक प्लेट उठा के उनकी तरफ फेंक दी. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. एक उसकी आंट, जो राइटर की आंट है, वो भी आगे बढ़ी और उनके मुंह पे उन्होंने पानी का ग्लास फेंक के मारा. When grandfather died, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जैसे ही ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने पुलाव का प्लेट उठाया और खिड़की से बाहर चला गया. We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arm. तो जैसे ही वो बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक जैक फ्रूट के ट्री पे बैठा हुआ था और जो डिश थी, पुलाव की डिश थी, वो अभी भी उसके हाथ में थी. He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वो पूरी दोपहर वहाँ बैठा रहा और धीरे धीरे वो चावल खाता रहा और उसने हर चावल का एक एक दाना ख़त्म कर दिया. And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जो दादी माँ है उससे उन्हें परेशान करने के लिए जो उस पे पहले चिल्लाई थी, उसने सारा खाना खा के वो डिश नीचे फेंक दिया पेट से. और जैसे ही वो टुकड़े टुकड़े हो गया प्लेट, तो वो खुशी के मारे उछलने लगा और चिल्लाने लगा. Obviously Toto was not the sort of the pet we could keep for long. Obviously जो टोटो था वो ऐसा कोई पेट नहीं था जिसे ज़्यादा देर तक वो अपने पास रख सके. Even grandfather realized that, और grandfather भी ये बात समझ गए थे. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper. वो ज़्यादा well to do मतलब ज़्यादा अमीर नहीं थे और रोज़ रोज़ नए बर्तन, कपड़े, कर्टन और दीवार पे जो वॉलपेपर होता है वो नए नए नहीं खरीद सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड अ टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. तो ग्रैंडफादर ने वापस उस टोंगा ड्राइवर को जिनसे वो ख़रीदा था उससे उन्हें ढूंढा और टोटो को उसे वापस भेज दिया. कितने रुपए में? 3 रुपीज़ में. So I hope you have understood this chapter. The writer of the poem is Ruskin Bond. Complete its question answer and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.